नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग जो है कुछ खास होने वाला है और लॉर्ड भक्त चैनल सदैव भक्ति भाव से परिपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आता है। गरुड़ पुराण, प्रेत योनि, मनुष्य योनि, यह सभी योनियों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। कैसे आत्माएं भटकती हैं, प्रेत आत्माएं भटकती हैं, उसको बताया गया है। संपूर्ण ज्ञान गरुड़ पुराण में दिया गया है। जो गरुड़ पुराण के बताए गए रास्तों पर चलेगा उसे जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। हर की गई गलती, हर किया गया काम गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर त्याग कर देती है तो इसके बाद भी उसमें भूख, प्यास, क्रोध, द्वेष और वासना आदि का भाव रहता है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें पशु योनि, पक्षी योनि, वृक्ष योनि, कीड़े मकोड़े की योनि और मनुष्य योनि के आदि मिलते हैं। मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर सजा मिलती है और वह क्या कर्म कर रहा है उसके आधार पर उसे सजा मिलती है। आत्मा मृत्यु के लोक में ही भटकती रहती है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती, दुर्घटनावश हो जाती है तो उसे क्या, यदि आत्मा अपने शरीर को प्राकृतिक तरीके से नहीं त्यागती है तो उससे आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। जो दुर्घटना हो जाती है या रास्ते में किसी को दम तोड़ देता है तो उसकी मृत्यु जो है प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण में प्रेत योजना का रहस्य क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत योजना के बाद जिस आत्मा को शांति नहीं मिलती, आत्मा प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर को त्याग कर नहीं करती तो ऐसी स्थिति में प्रेत योनि भटकती रहती है। प्रेत योनि भटकती रहती है। नियमानुसार पिंडदान श्राद्ध इसलिए किया जाता है कि वो प्रेत आत्मा को शांति मिले और पितरों का आशीर्वाद मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो अधूरे कर्मों या बुरे कर्मों के कारण शांत नहीं होती और मृत्यु लोक में भटकती रहती है। ऐसी प्रेत आत्माएं अन्य लोगों को न किसी रूप में परेशान जरूर करती है। जैसे हम कहते हैं कि किसी को छल लग गया, किसी को भूत लग गया या किसी को राक्षस लग गया, तो यही वह आत्माएं हैं जो दूसरों को परेशान करती है। जो आदमी अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होती है, जैसे दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है या कहीं सड़क हादसे में उसकी मृत्यु हो जाती है या चलते समय गिर के कहीं पर वो मर जाता है अचानक या कहीं भीषण दुर्घटना हो जाती है, तो उस व्यक्ति को अगले जन्म में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भूत पिशाच राक्षस बन जाते हैं। प्रेत आत्माएं आपके आसपास मंडराती रहती हैं, जो आपको परेशान करती हैं, आपके बच्चों को परेशान करती हैं, वही प्रेत आत्माएं कहलाई जाती हैं। भगवान ने गरुड़ पुराण में यही कहा है कि प्रेत आत्माएं को निदान पाने के लिए अपने पितरों को जो है आप दान दें, पितरों के लिए दान दें, उनको पितरों का पिंड दें और उन पिंड के आधार पर उन्हें जीवन के आगे रास्ता बनाएं। क्योंकि पिंड दान सबसे बड़ा दान है। जो भी भटके हुए हैं उन्हें पिंड दान आप देते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और शांति गरुड़ पुराण में कहा गया है, शांति उसी को मिलती है जो शांति वाला काम करता है। और जो अपने माँ बाप के मृत्यु के बाद भी पिंड दान या अपने दादा बुजुर्गों का पिंड दान करता है, उसके परिवार में सुख शांति होता है। जो फांसी लगाते हैं और जो दूसरों को सताते हैं और जो गलत कार्य करते हैं, उन्हें जो मौत मिलती है वह बड़ी दर्दनाक मौत होती है। और जो फांसी वगैरह लगाकर अपने जीवन को आत्महत्या कर देते हैं और जीवन को व्यर्थ ही जाया करते हैं, उन्हें भी गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा दंड का आह्वान माना गया है। इसलिए अच्छे कार्य करके भगवान के श्री चरणों में आप इस जीवन को बिताएं। क्योंकि भगवान कहते हैं जो सच्चे मन से, जो सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है और अपने कर्म करता है, उसे भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। गरुड़ पुराण में सत्य साफ शब्द में कहा गया है, जब जब आप कष्ट में होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, जब आप सुखी रहते हैं तो भगवान को आप नाम भी नहीं लेते। यही कहा है गरुड़ पुराण में कि सदैव सत्य के सहारे जिएं, सत्य के सहारे रहें और आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जीवन बड़ा अनमोल है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, किसी को भी दुख ना पहुंचाएं, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, किसी का कुछ धन ना लूटें, किसी की संपत्ति पर अधिकार ना जमाएं। और ये सबसे बड़ा आपको कष्ट मिलेगा जीवन में, क्योंकि जो दूसरों की धन संपत्ति को छीनता है उसको जो है गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा कोड़ों से मारकर दंड दिया जाता है। और यमदूत के दूत उसे बहुत बड़े कोड़ों से मारकर दंड देते हैं और तेल की कढ़ाई में इस तरह तला जाता है कि जैसे पूरियां तलते हैं।
तो जब तक उसकी खाल न निकल जाए तब तक उसको जीवन में यातनाएं दी जाती हैं, आत्मा को बहुत ही कष्ट पहुंचाया जाता है। और जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं, हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो उससे कष्ट आपको उत्पन्न होता है। तो इसलिए सदैव अच्छे कार्य करें, जीवन में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो कैसा लगा? जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।